को पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इन दिनों यथामति यथाशक्ति ये दो शब्द महापुरुषों के याद रखना। यथामति, हे प्रभु जितनी आपने बुद्धि में हमें शक्ति दी है, यथाशक्ति शारीरिक और मानसिक जितनी हमारे पास समर्थता है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान तो दया के घर है। हमारी इस आंतरिक पुरुषार्थ को देखते हुए वो और भी हमें शक्ति देने में कंजूसी नहीं दिखाते। कोई करने वाला हो, अपनी ओर से कोई जुट जाने वाला हो, फिर कलयुगी जीव, फिर आप जैसे गृहस्थाश्रम में रहने वाले जिनके और भी तो लाइबिलिटीज है, बहुत कुछ करना धरना है, भले ही मेरे वाले की कृपा से कुछ कम हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टिल दे आर लर्किंग। और उसके साथ एक और लगन लगा दी भगवान ने, ये अपने परमार्थ की, ये भी लगाए नहीं लगती, और 100 फायर ब्रिगेड आ जाए इसे बुझा भी नहीं सकते। कल्याण की शुभ इच्छा, मेरी देवियों, कल्याण की कामना खुद अपने भगवान जी ने कहा है 7वें अध्याय में, हजारों में होगा कोई खाल खाल, कोई बिरला हो जिसको फिक्र असूल कमाल, जिसके मन में अपने कल्याण की फिक्र लग जाए, एग्जाइटी पैदा हो जाए, वो ईगर हो जाए या उत्सुक हो जाए या बड़ा व्यग्र हो जाए। ये व्यग्रता, ये उत्सुकता, ये उत्कंठा बहुत कम, इसका तो सचमुच अकाल पड़ गया है। हम तो समझते थे कि अनाज का अकाल पड़ता है, पर अब जब होश ठिकाने आई है तो हम देख रहे हैं भगवान की वाणी का अकाल, भगवान के प्रेम का अकाल, भगवान की मांग का अकाल, अपने कल्याण का अकाल। अकाल को आप अंग्रेजी में फैमन बोलती हैं, फैमन, कहत पड़ गया, सचमुच ये कहत पड़ गया है। कल्याण की कामनाएं नहीं उठती, दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, नाली के कीड़े की तरह फिर वहीं के वहीं। सियानों ने कहा, जब मेरे मुख से सियाने शब्द निकले, मतलब अनुभवियों ने कहा, 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। समझाने का ढंग देखो महापुरुषों का। एक विशेष मक्खी होती है, कौन सी बाबा? शहद की मक्खी, जो फूलों के अतिरिक्त कहीं नहीं बैठेगी, क्योंकि उसके मुंह को चाट लग गई है फूलों के रस की। चाहे फूल उसे देर से मिले, पर वो बैठेगी फूलों पर और उसी को चूसती रहेगी। ज्यादा हो जाएगा तो वो अपनी शहद की छत्ते में आके संग्रह कर देगी। हाँ, एक ये साधारण मक्खी है जो हमारे घरों में शौचालय के अंदर इर्द गिर्द नाली में, बाथरूम में आपको दिखाई देती है, काले रंग वाली है। वाह, अभी ये मां बना रही थी सीरा
और चाशनी नीचे रखी थी बनाकर, उसके किनारे के ऊपर बैठ के रस ले रही थी। हमारे देखते हुए क्या, और नाली में चल के रस लेने लग गई। अभी इतनी अच्छी चाशनी लेती लेती नाली के ऊपर जा बैठी। हाय ओ मेरे परमात्मा, मेरे इष्टदेव, शहद की मक्खी वाले इंसान आप जैसे बहुत थोड़े, जिन्होंने केवल जाप से रस लेना है, सत्संग से रस लेना, केवल एक्सक्लूसिवली उन्हीं से लेना, नॉट इंक्लूसिवली बट एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूडिंग अदर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं से लेना, जैसे वो फूलों से ही रस लेती है। अब 99% वो गए, अभी जाप में लगे हुए थे, लो अभी पति के साथ बैठ गए, अभी अपने पति के साथ बैठ गई, अभी कोई और चर्चा चल पड़ी संसार की, उसमें रस लेने लग गए। इट आर ऑल ऑर्डिनरी फ्लाइज। बधाई देता हूं आपको, भगवान आपका ये स्वभाव बनाए रखे, शहद की मक्खी वाला, कि रस लेना है तो भगवान से, रस लेना है तो अपने आंतरिक रूप से। बहुत भगवान खुश होते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास किया करो, बड़ा खुश होते हैं जो शहद की मक्खी वाला स्वभाव बना लेते हैं। यह गंदी मक्खी संसारी आदमी कभी रब से रुचि ले रही है और कभी रब को छोड़कर गंदी मंदी बातों में, राग भरी बातों में, द्वेष भरी बातों में। अब जो प्रसंग इन दिनों भगवान ने जारी किया हुआ है, बहुत ही अच्छा, झूमता रहता हूं सारा दिन इस प्रसंग को याद करके, पर मेरा व्यवहार नहीं है किसी के साथ, मेरा व्यवहार तो अंतर्यामी के साथ है, आपका व्यवहार अनेकों के साथ है। इसलिए आपके लिए यह प्रसंग बहुत ही जरूरी, मोस्ट एसेंशियल, दैनिक जीवन में भगवान का उपदेश, दैनिक जीवन में महाराज जी का आदेश, दैनिक जीवन में भगवान जी की वाणी, यह है प्रैक्टिकल रूप सत्संग का। वैसे मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, आपने शास्त्र पढ़ लिया, कुछ आंसू बहाने लग गए, वो कोई विशेष या ठोस लाभ नहीं होता। ठोस लाभ होता है जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, जब दैनिक जीवन में लेंगे। कोई कैसा आदमी, कोई कैसा, हर एक का स्वभाव एक से एक नहीं मिलता। भगवान ने इतनी वैरायटी बनाई है, किसी का स्वभाव सत्वगुणी, किसी का रजगुणी, किसी का तमगुणी, किसी का मिला जुला हुआ, कोई स्वार्थी, कोई परमार्थी, कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई मीठा बोलने वाला, कोई कड़वा बोलने वाला, कोई कुर्बानी का पुतला, कोई परले दर्जे का मतलब प्रस्त। ओह, कितनी भगवान ने बनाई है भिन्नता, और से इख्तलाफ कितना बनाया है, उसमें आपको रहना है। और दिन ब दिन भिन्नता या वैरायटी बढ़ती चली जा रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही है। रजोगुण का बोलबाला हो रहा है। आप जैसी नेक देवियां, आप जैसे भद्र पुरुष दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। संसारी आदमियों के तो गुना होते जा रहे हैं। 16 चौके 64, 16 5 80, 16 6 96, और आप जैसे तकसीम होते जा रही है। 100 पे नीचे रख दिया 10, 10 से कट गया 10, नीचे रख दिया 2, बाकी रह गए 5 हैं। आप जैसे दिन ब दिन घटते जा रही हैं, वो गुना हो रही है, और आप लोग क्या हो रही हैं, कम होते जा रही है, माइनस या डिवाइड होते जा रही है। जैसे 100 के ओवर 10 रख दिया, 100 ओवर 10 काट दीजिए, बाकी रह गए 10, और भी कम, और भी कम, और भी कम। उनमें आप हैं जो जिसमें ये लालसा भगवान ने उठाई है कल्याण की। परमात्मा करे ये भावना आप लेके ना जाए, पूरी कर ले। अगर आप सही समझ जाएं, मेरे समझाने में भगवान कसर ना छोड़े, आपके समझने में कोई कमी ना रहे, फिर हम दोनों ही कुर्बानी के पुतले बन के अपनाने लग जाएं, अपने दैनिक जीवन में ले आए, बस बेड़ा पार। फिर जीव एक बड़ी अच्छी अवस्था अपनी बना लेता है। अब ये प्रसंग आप खुद ही अनुभव कर रहे हो, आगे भी करेंगे, कि हमारे बड़े
काम आया और आएगा। दैनिक जीवन में गीता 7वें अध्याय के बोल ले रहे हैं, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। वाह, बिल्कुल ही राज खोल के रख दिया। तो राज ना रहा पर नहीं, फिर भी राज रहेगा, क्योंकि आप जैसे बहुत थोड़े जीव होते हैं जिनके अंदर अपने कल्याण की लगन लग जाती है। अदरवाइज बाकी सब के सब बार की टेंडेंसी रखते हैं, यानी बारमुखी हो जाती है। इस बात को बार बार देखिए। जैसे मुझे भगवान ने आज दोपहर को प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा के अनुसार मैं आपकी झोली में प्रसाद बना के दे रहा हूं कि अगर जीव ये देखे, वैसे तो इसको बड़ा पक्का करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि महाराज जी की जात की सिवा कुछ भी नहीं, चुके ये नाना प्रकार के रूप नजर आती हैं। हमारा व्यवहार इनके साथ होता है, हमारा उठना बैठना, हाँ इन्हीं हमारे कंटेक्स्ट जो है इन्हीं के साथ है। काम नहीं चलता, हमारे बाहर की जिम्मेवारियां नहीं पूरी होती अगर इनके साथ कंटेक्ट ना किया जाए तो। ना चाहने पर स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों के साथ जाना पड़ता है, ना चाहने पर बाजार में जाना पड़ता है, कोई ऐसी फ्रेंड्स आ गए ही और शी, उनके साथ कुछ ना कुछ लेना देना पड़ता है। रिश्तेदारी नहीं खत्म होती मां की ओर से, पिताजी की ओर से, और फिर जो गली में हमें बना लेती हैं झूठी मुठियां, अंकल उंकल तो ये वो जो आपकी आंटियां फांटियां, इनके साथ ही काफी कुछ लेना देना पड़ जाता है। और जबकि रब हमारा कह रहा है हजूमे खलायक से होना, अलग रह के महसूस करना जरूर। ये सारी बातें ज्यादा एकांत में बैठने से पक्की होती हैं। और आप किसमें रहती है? लोकांत में। एकांत का मैंने बताया था आपको विपरीतार्थिक शब्द है लोकांत, एकांत का लोकांत, लोकों में, शोरगुल में। और पक्की हो जबकि हमें लोकांत का स्वभाव बन जाए, है क्षमा, एकांत का स्वभाव बन जाए, लेकिन इंटायरली लोनलीनेस और सॉलिट्यूड हमें रहना पड़ता है शोरगुल के अंदर। तो परमात्मा विशेष कृपा करेंगे आप सब पर। तुम्हारे ने ये मुझे आज सुझाव दिया, अगर सब इतनी सी बात याद रखें कि जिनके साथ मेरा उठो बैठक है ये रहने वाले नहीं, ये थोड़ी देर का संपर्क है मेरा, तो जो आज प्रसंग जो कल से जारी है सुनर्जन नहीं कुछ में, ये बड़ी जल्दी पक्का हो जाएगा। ऐसे मेरे भगवान ने अंदर से मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि मैं बड़ा हैरान था दृष्टि कैसे पक्का करेंगे कि महाराज जी की जात के सिवा कुछ। ये तो सिद्धांत है, बात बिल्कुल सत्य है। 2 और 2 4, जहां भी मनुष्य रहते होंगे भले ही अपनी बोली में बोले, लेकिन कह तो 4, वो अंग्रेजी बोले तो भी 4, मुल्तानी डूडू जो है 4 3 दिन जो मर्जी बोली जाओ, पर 4 ही कहोगे ना। 3 दिन ते ये होंगे जो मर्जी बोली जाओ, लेकिन आप 5 3 दिन नहीं कहेंगे, 8 3 दिन नहीं कहेंगे, तो डूडू 4 3 दिन, तो डूडू 4 सही कहेंगे तो आप 4 ही। हाँ, बांग्ला भाषा में भी अपनी बोली में 4 ही कहेंगे, 5 या 3 नहीं कह सकते। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है। मैंने कई बार बताया, फैक्ट में डिफेक्ट आ गया तो उसे आप फैक्ट नहीं कहेंगे। हमने इसलिए फैक्ट कहा है कि इट हैज गॉट नो डिफेक्ट एट ऑल, उसमें डिफेक्ट नहीं है, तब वो फैक्ट है। अभी तो फैक्ट है कि भगवान के सिवा कुछ भी निकाला। हमने जाना था कि शुरू में भगवान थे, भगवान ने अपने में से ही ये सब कुछ निकाला है, अपने में से, तो सब भगवान ही भगवान, ये सब। तो एक याद रखिए, ये जो चीज बनी है ये टूट जाएगी। जितने भी रूप नजर आ रहे हैं हमारी आंखों के सामने कई टूट गए, हमने लोगों के सामने टूट जाना है। तो जो चीज जाने वाली बड़ी जल्दी मन मानेगा आपका, क्योंकि आज मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी, मैं वही बता रहा हूं, बड़ी जल्दी मन मानेगा कि किसी के ना कुछ बात बाकी रहे। ये जो चीज निर्माण हुई है, जो चीज क्रिएट हुई है, इट हैज बीन क्रिएटेड, हाँ, तो ये खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। ये परमात्मा का नियम है। जो चीज पहले नहीं थी कुछ दिनों के बाद भी नहीं रहेगी। जो चीज पहले ना हो बीच में बनाई जाए, हाँ, वो कुछ समय के बाद भी नहीं रहती। हाँ, ये परमात्मा का अटल नियम। ये आशीर्वाद का समय है कि सुनने का समय है? और जो सबको डिस्टर्ब किया वो पाप हुआ कि पुण्य? अच्छा, अब शुरू करो जी। तो ये बात बार बार अपने मन में रखिए, एक नहीं अनेक बार अपने मन में बिठाइए ये चीजें कि जो चीज दिखाई दे रही है इसने अपना काम करना चल देना। जैसे बाजार में नजर आते हैं
हाँ, हर एक के हाथ में लगभग थैले होते हैं। हाँ, बस वो थैले का मतलब यह कोई चीज लेने आए गए, अब ये लेके थैले में चल देंगे अपने घर की ओर। इसी तरह रखिए, जो मेरा और आपका जन्म हुआ तो ये श्लोक सामने रखना भगवान का, लो मेरे भगवान का फरमान जो आज उन्होंने दिया, ये जरूर सामने रखना। क्या? एक तन में दाखिल एक साथ अपने ले जाए मन और वास। ये जो शरीर छूट गया, हर वह पूरा नहीं छूटा, सूक्ष्म शरीर निकल गया, अरमान अपने ले गया। सूक्ष्म शरीर छूट गया, अरमान अपने ले गया। अब उनको अरमानों को पूरा करने का जिस जगह पूर्ति होनी है वहीं जन्म हुआ क्यों हुआ। ये जो अरमान यानी अधूरी इच्छाएं यानी अनफुलफिल्ड डिजायर ले गया, ये खराब करेंगे, ये इसे बर्बाद करेंगे। और अगर आप असलियत की पहचान करते जाए कि इस सारे संसार के अंदर क्या चीजें बड़ी अच्छी लगे, क्या रूप बड़े अच्छे लगे, लेकिन साथ ही कह देना मन जाने वाले गए हैं, चौकस हो जाएगा। जैसे किसी की आवाज सुनकर खरगोश चौकस हो जाता है बड़े चौकस होता खरगोश, बड़ा डर के बैठता है, बड़ा डरपोक जानवर है तो जाने वाले। चलो आपको बहुत अच्छी चीज लगती है, कुछ भी लगे ही या पहनने वाली चीजें, खाने पीने वाली, लेकिन जाने वाली है, जाने वाली तो है, मन में नहीं बैठेंगी। अगर ये भाव बिठा ले कि जाने वाली है, अनित्यम, अनित्य है, असुखम तो बाद में देखेंगे, पहले तो अनित्य है, ये चिरस्थायी नहीं है, क्षण भंगुर है, अर्थात मोमेंटरी है, दीज आर नॉट परमानेंट। बस जो ही आपने ये कहा अंदर नहीं जा सकेंगी। जैसे कि, जी हां, जैसे कि दूध का उफान जो इतना ऊंचा जा रहा था, ठंडे छींटे डालने से जल के फौरन पतीली की तह में बैठ जाता। कितनी बार आपने घर में किया। बस ये बिठाइए अनित्यम, अनित्य। जब भी मन किसी को बसाना चाहे या किसी का चिंतन कर रहा हो, अगर उस समय आप चौकस रहे, वो आपके मन में घर नहीं कर सकता। आप आजमा रहे हैं और आजमा लेना कि तो अनित्य है, मन क्या कर रहा है, तू तो कल्याण चाहता है अपना, और फिर अनित्य का नहीं वेंडर, ये मेरी बड़ी भयानक भूल थी, इसका चिंता नहीं करना। लो, आप परमात्मा का चिंतन जारी हो जाएगा। फिर आजमा लेना मेरी देवी, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि जनता कैसे अपनाएगी, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बड़ा लेना देना, ना चाहने पर भी आपको इधर उधर जाना पड़ता है। तो बस सिर्फ इतनी सी बात, किसका चिंतन कर रहे, तो अनित्य है, ये तो अपने एक विशेष काम करके जा रही है, अंदर नहीं घर करेंगी। फिर बड़ी जल्दी वो समय आने वाला है प्रसंग अनुसार, जबकि मालिक में ही मन लगेगा, हमारे मन पर कहीं नहीं लगेगा, एक मालिक में लगे। दुनिया में रहना बुरा नहीं, अर्थात प्राणी पदार्थों में रहना बुरा नहीं, गीता कृष्ण कह रही गई। बुरा होता है जब हम इनमें मन में रख के चिंतन करते हैं। हाय, ध्यान देना ये भगवान की बात, दुनिया में रहना बुरा नहीं होता, भगवान ने जन्म दिया ना, जब हम इनको मन में रख के बच्चों की टिक्कियों की तरह चूसते हैं, अब मरेंगे। मां को अंदर रख लिया, इनके बारे में सोचने लग गया, समझ लो मेरे से, पिताजी को अंदर रख लिया, सोचने लग गए, पतिदेव को अंदर रख के उनकी किसी कमी को सोचने लग गए, पत्नी को अंदर अपने रख लिया मन में और सोचने लगे उसके बारे में। या इंसान मार खा लेता है। ये नुक्ता पकड़ लो, अभी पकड़ो, अभी पकड़ो, अभी पकड़े, चाहे आपकी कैसी छोटी बड़ी उम्र है, ये बाहर में रहे, जब इनको अंदर नहीं चलती है, अंदर जाके इनका चिंतन करती है, बस अब हम मरेंगे। क्योंकि चिंतन होता है, ये तो काम करके सोच रहे होंगे, या क्रोध करके, या मोह करके, या लोभ करके, या अहंकार करके, ये वृत्ति आपको मार देगी। क्योंकि फिर इससे बुद्धि पर अवर्ण आ जाते हैं और आया जवाल। इस पॉइंट को अभी पकड़ लो, ना देरी कर मेरी देवी, संसार की चीजें बाहर निकल जाएगी, संसार की चीजें नहीं सोच, जब अगर आप इसको अंदर ना जाने दें, वरना दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई ना कोई तो रहेंगे, रूप तो होंगे ही, कहीं भी चले, गारों में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ, तो भी बाहर निकलोगे पेशाब के लिए, शौच के लिए, अन्न के लिए, कुछ वस्त्रों के लिए निकलोगे बाहर, नहाने के लिए, तो आपको कई रूप नजर आएंगे। तो रूपों की असलियत जानकर इनको बाहर रखें, आपका अंतःकरण खाली हो जाएगा। बस यही प्रभु चाहते हैं, अंतःकरण खाली रहे, संसार भरा रहे, रूपों से भरा रहे, लेकिन अंतःकरण में चिंतन ना हो, इनके बारे में सोचा ना जाए। अगर ये कर सकते हो तब आपको ये पक्का हो जाएगा, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी, भगवान की जात की सिवा कुछ भी नहीं, ये तो नजर आते हैं जाने वाले हैं। जैसे किसी ने कहा, अरे क्या देखती है, बूढ़ी यात्री है, बुद्धू है तू, क्या देखते हो गोपाल,
बड़े यात्री खड़ेंगे, अकल की दवा ले। हाँ मैं देख तो रहा हूं, ये सब यात्री हैं, यात्री हैं। हाँ कहां है? ये देखिए नंबर 1 प्लेटफार्म, नंबर 3, नंबर 4, वो नंबर 5 प्लेटफार्म पर कितने खड़े गए? अच्छा 15 मिनट के बाद पूछा गया प्लेटफार्म में क्या देखती हो? प्लेटफार्म है। यात्री कहां गए? उनकी गाड़ियां आई, चल दिए। लो ये अनुभवी महापुरुष कह रहा है कोई कि जब तुम कह रहे थे ये सब यात्री प्लेटफार्म भरे पड़े गए, तो इनके बारे में क्या सोचना? जो पूछ रहा था उसे पता है कि इन 15 मिनटों के अंदर सब प्लेटफार्म में गाड़ियां आने वाली हैं। हाँ, और ये यात्री जाने वाले गए। हाँ, प्लेटफार्म वो सीमेंट का बना हुए चक्के वैसे के वैसे रह जाएंगे और बेंच सब खाली पड़ेंगे। तो महापुरुष जरा आगे की बात बताते हैं। ये दुनिया एक प्लेटफार्म है, नाना प्रकार के जीव जंतु अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ भी नहीं रहता। हाँ, तुम्हारे पे कुछ जरूरत आगे करके देख क्या होगा? भगवान की जात है जो ये अनेक बने थे, अपना काम करके चल दिए। ये भूलना नहीं, दुनिया एक प्लेटफार्म है। जैसे प्लेटफार्म पर नाना प्रकार के यात्री हाँ अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हमें लाइनें नजर आती हैं, या जो लाइनें के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई हैं इधर से इधर जाने के लिए, इस प्लेटफार्म को अप्रोच करने के लिए, वो रह जाती हैं। हाँ बस जो टिकट कलेक्टर था वो अंदर चला गया, बाबूजी अंदर चले गए, और जितने कुली थे सब के सब चले गए प्लेटफार्म के बाहर। गुड। इसी तरह हम जल्दी क्यों नहीं सोच लेते कि हर एक ने अपना अपना काम करके यहां से चला जाना है। एवरीवन इज बाउंड फॉर हेयर और देयर, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं के लिए बाउंड फॉर है। बस मन आपका खाली हो जाएगा अगर आप पहले ही सोच लें ये सब जाने वाले हैं। अब ये पक्का हो जाएगा बस एक मेरे भगवान की जात सत्य है। अपना वैदिक धर्म हमें इस अवस्था में लाना चाहता है। जो बात कुछ दिनों के बाद होने वाली है उसे आज ही सोच लो। जो बात कुछ दिनों के बाद होने वाली है अभी क्यों ना सोच ले। हाँ, दाना आदमी अपने बुढ़ापे के लिए काफी सामान पैदा कर लेती है। वही बुढ़ापे मेरा आने वाला है, 50 में मेरा पैर चला गया, बस अब बुढ़ापा आया तो पहले ही सामान पैदा करता है। हाँ, पहले ही जो दाना मूर्ख बुढ़ापे में धक्के खाते रहती है, दाना पहले सोच लेंगे अब बुढ़ापा आ गया, वाल सफेद हो चले, पैरों पिलियों की ताकत कम हो गई, याददाश्त भी मेरी यानी स्मरण शक्ति मेरी कम होती जा रही है, तो पहले ही प्रबंध करेंगे। हाँ शाबाश, आप जैसे दाना पहले प्रबंध कर लेती हैं, शरीरों के छोड़ने से अपना प्रबंध पहले रख लेंगे, अब आपका मन खाली हो जाएगा। तो हमने जाना ये बड़े राज, इसके बाद तो कुछ उपदेश ही नहीं है। इसके बाद तो वैदिक धर्म अपनी चरम सीमा को मैंने कहा था पहुंच जाता है। अगर ये बात नहीं समझते तो फिर नीचे उतर आए, मिडिल क्लास में आ गए, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। या इसको पकड़ लो कि अगर दूसरे 3 चीजें नजर आती हैं, द्वैत नजर आता है, इफ आई सी देयर इज ड्यूलिज्म, मोनोइज्म नहीं दिखाई देता, मुझे ड्यूलिज्म दिखाई देता है, तो भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। चलो दिखाई देते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, दिखाई देते रहे माँ पति पत्नी बेटी बेटियां, सब दिखाई देती रहे, दिखा दे, और नहीं पता होता, नहीं पक्का होता कि इन्हें मर जाना है, यही नजर आती है। अच्छा चलो नजर आए, लेकिन ये क्या है? ये भगवान से बढ़कर तो कोई वस्तु नहीं ना, भगवान पर तो कोई ओवर पावर नहीं आ सकता ना। ये बार बार बोला करो, प्रभु से बढ़कर उनसे उन पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और। वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन? भगवान जी। अब आपके मन ने कहा कि वो सर्वशक्तिमान है, तो मन का स्वभाव क्या है? जिसको उत्तम कहता है उसी का हो लेता है। स्कूल तो कितने बच्चों को पढ़ाने, पर जिसको आपने उत्तम का अपने बच्चे को वहीं डाला ही हो, अपनी बालिका को वहीं आपने प्रवेश किया है। कितने स्कूल है, कितनी सब्जियां आप मार्केट में गई, जो सब्जी आपको अच्छी लगी, चाहे आपको दाम ज्यादा देने पड़े, लेकिन आपने ले लिया। हाँ, ये हमारा स्वभाव जन्म से बना हुआ है। जिस वस्तु को हम अपनी बुद्धि से उत्तम कहेंगे उसको लेना चाहते हैं। बस अब मौका आ गया है, हर लिहाज से भगवान उत्तम है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान इज द लॉर्ड, जिसमें कल कर सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी, 3 शब्द बोल रहा हूं, लॉर्ड सुप्रीम एंड फाइनल। बिल्कुल
अगर इसको बार बार कर, अब भी मन भगवान में लग जाएगा। इन जितनी भी नाशवान या पेरिशेबल चीजें हैं, इनमें मन नहीं लगता। दीज आर ऑल पेरिशेबल। थोड़ी देर के लिए इनका चमकारा है, उसके बाद खत्म। अब मन उत्तम में लग जाएगा। चलो इसको भी हमने जाना, आप प्रैक्टिस करना। अब भगवान फिर हमारे पर कृपा करती हैं। प्राइमरी क्लास की बात ले आए, जो बहुत ही कम आकर रखते हैं, उनकी बात ले आए, दृष्टांत दे दिया। हियर इज ए वेरी गुड एग्जांपल जिसको हमने पिकअप कर लेना है। क्या दृष्टांत दे दिया? किसका? हार का, माला का दृष्टांत। अब माला में हम जानते हैं 108 मन की होती है, एक मन का भगवान की याद का होता है, सुमेरु मन का। उसको हमने लांघना नहीं, चुका उसी पर तो पहुंचना है। हम जाप इसलिए करते हैं इस सुमेरु पर आने के लिए, अपने आप को यहां पहुंचाने के लिए। वेरी गुड। तो अब जपते जा रही हैं, कई बार जप जाती है, फिर इधर ले लेते हैं माला, फिर जप लेती है, लेकिन एक ध्यान दिला रहे भगवान जी, चाहे रंगारंग के या बहुरंगे हो आपके मन के, इसके अंदर बहुरंगे, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, कोई लाल गुलाबी, कोई नेवी ब्लू, कोई स्काई ब्लू, कोई कैसा कोई आपका संतरी है, कोई और है, चल में भी रंगारंग के मन के है, लेकिन धागा तो एक ही जा रहा है इन सारों के अंदर। धागा एक ही है, सब में धागा एक जा रहा है, धागा तो एक ही जा रहा है। बात हमें क्या कहा जा रहा है? जिसमें ये मन के और मन के में जो जान प्राण है वो धागा है, चिंतन करो उसका। इसलिए ये नाना प्रकार के शरीर जिनके साथ आपका मेल मिलाप है, 84 लाख यूनिया आपने क्या करनी, जिनके साथ रोज का उठना बैठना है। हाँ, जो कुछ प्रिय भी लगते हैं, कुछ अप्रिय भी लगती हैं, दोज हु आर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट टू यू। हाँ, पर इनमें शक्ति मेरे मालिक की, शक्ति तो भगवान की चला। अब शरीर को महत्ता ना दो, कौन चला रहा है इनको, कौन भगा रहा है, किसके निकल जाने के बाद दुनिया ने कहना मर गया मर गया मर गया, किसके निकल जाने के बाद, किस शक्ति के आउट हो जाने के बाद सबने कह देना नो मोर नो मोर नो मोर। ओ, वो बीच में धागा चला गया। हाँ, आहा, आपने ये गीत सुना होगा, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला, या आपस में प्रेम न टूट जाए, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, जिनके साथ हमने हमेशा रहना है, इनका प्यार बना रहे। ये कब होगा? जब स्वार्थ ना रहे। तो स्वार्थ आके कैंची का काम करता है, जो टुकड़े कर देता है। कोई कब तक एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करे, कब तक? क्योंकि भगवान ने हमें साधन बहुत ही ससीम दिए, लिमिटेड दिए। वी हैव गॉट लिमिटेड मीन्स। इस दुनिया में हमारे पास साधन बहुत कम है, स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। ओ मेरे रब्बा, तरस कर हम सब जीवों पर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या स्वार्थ बढ़ते जा रही है, जबकि साधन घटते जा रही है। साधन कम, स्वार्थ ज्यादा, क्या होगा? मां बेटे का प्यार नहीं रहेगा, मां बेटी का प्यार नहीं रहेगा, पति पत्नी का प्यार नहीं रहेगा, बहन बहन का। ये वो वक्त आ गया, ऐसा काला वक्त आ गया है। शिष्य गुरु का प्यार कितना उत्तम प्यार माना जाता था, वो प्यार नहीं रहेगा। क्यों? स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को कम नहीं करना चाहता। बेटियां छोड़ दिया अपने स्वार्थ को, जो मेरी मां कहेगी मैंने वो करना, ऐसा है नहीं। जो मेरे पिता कहेंगे बेटा कहते वही मैंने करना है, नहीं। जो मेरे गुरुदेव जी कहेंगे मैंने वही करना है, नहीं। वाह, जिधर भी आप नजर मारेंगे स्वार्थ का बोलबाला, स्वार्थ का बोलबाला। हाँ, इसलिए और हमारे पास वो साधन ही नहीं जो मां बाप के पास हो, साधन थोड़े। स्वार्थ अनलिमिटेड, हाँ, मीन्स लिमिटेड। क्या होगा? क्लैश, झगड़ा, फसाद की जारी स्वार्थ है। ये नहीं सोचते कि मेरी मां कब तक मेरा स्वार्थ पूरा करे, मेरे पिताजी कब तक मेरी पर जान मारे, मेरे पति देव कब तक, आकर तो एक मामूली इंसान है, कब तक जान मारे। हाँ, कब तक करे? कोई आपका दोस्त जिसको आप अपना जिगरी दोस्त मानती हैं, हाँ, अभिन्न हृदय मित्र कहते, वो कब तक उनको स्वार्थ देते नहीं, जितनी आप उम्मीद रखे बैठेंगे। ये तो सोचते नहीं कि मैंने उम्मीद गलत रखी है, इतनी उस बेचारे के पास समर्थता नहीं है। इसलिए क्लैश, झगड़ा चल पड़ेगा। आइएगा, आप इस बात को ले लें कि असलियत तो वही है, दृष्टांत दिया धागे का, इनमें असलियत उसी की है। आपस में प्यार बना रहे मां बाप बहन भाई का, जो कह इन्हीं के साथ रहना जाना है। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, हां, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे। वारे कवि, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े कीमती हैं। मां बेटी का मिलाप बड़ा कीमती, मां बेटे का मिलाप बहुत कीमती।
अभी अम्मा तूने कहा मेरे इतने बुढ़ापे में बेटा मर गया नहीं, मुझे बुढ़ापे में जलील कर गया। आपके ये शब्द न चाहने पर आपके मुंह से निकले, हालांकि कोई आपको इतना लगाव भी नहीं था, फिर भी आपके मुंह ने ये उच्चारण कर दिया कि बुढ़ापे में मुझे बर्बाद करके गया। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे। ये कीमती मोती है ना, क्यों कब बिखरेंगे? जब प्रेम बीच में से टूट गया। अभी अगर आप में स्वार्थ है, इस प्रसंग के जारी होते हुए सुनते हुए आप स्वार्थ निकाल दो। आपको रहना पड़ेगा इन्हीं के साथ, मेरी तरह नहीं बन सकते आप कि पूरा पैन एक हाथ में आ जाए। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, पर बड़ा मुश्किल है कलयुग के अंदर कि बिल्कुल ये छोड़ छुड़ा करके एक कमरे में बैठ जाए कैदी की तरह, बहुत मुश्किल। फिर जब इन्हीं के साथ व्यवहार है, स्वार्थ छोड़ दो, वो जहर को बाहर निकाल दो, जहर को बाहर निकाल दे, बस मौज बाहर निकाल दो जहर को बाहर। हमने खीरा खाना है, बड़ा कौड़ा होता है, हमने खाना है काका, बड़ा कौड़ा, पर हमने खाना है। अच्छा ठीक है, खाओ, काटो इसका सेब, ऊपर से चूथी उतारो, उतार दिया, इस चूथी के ऊपर नमक डालो, डाल दो, और उस खीरे के साथ रगड़ाई करो और रगड़ो। ये देखो झाग क्या निकल रही है, इसकी कड़वाहट बाहर निकल रही है। थोड़ी सी उंगली लगा के देख रहे हो, बड़ा कौड़ा, ये झाग झाग बन बन के जो इसके अंदर कड़वाहट थी खीरे के अंदर, वो बाहर आ रही है। खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। जो कड़वे हैं उनको यही पेनल्टी और पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रगड़ो और रगड़ो और रगड़ो, ताकि उसमें कड़वाहट बाहर आ जाए। हम खीरे को ऊपर रगड़ देती है, बाहर आ जाती है। इसी तरह अगर किसी के साथ व्यवहार करना ही है, करना तो पड़ेगा, तो अपने स्वार्थ की कड़वाहट बाहर निकालो, थ्रो इट अवे। अब खीरा आप कटिए जाइए, सारे परिवार में बांट लो, है बड़ा कौड़ा, जहर होता है, लेकिन वो नमक मल के और रगड़ रगड़ के झाग रूप में उस खीरे के अंदर जितनी कड़वाहट थी, अब वो बाहर आ गई। स्वार्थ जहर बना हुआ है हमारे सारों के अंदर, बाहर निकाल दो, बस अब व्यवहार कीजिएगा। कोई आप में स्वार्थ नहीं, कोई मतलब प्रस्ती नहीं है कि मतलब पूरा करना है, मतलब नहीं पूरा करना, व्यवहार करना है। थोड़ा भी आप मेरा कहना मान ले, अब आपको नजर आएगा वो धागा जो इसके अंदर चल रहा है। हाँ अब देखो मुझे, मेरे पर आप कितने हंसेंगे, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई मेरी आके मदद करो, मुझे नजर कुछ नहीं आता। बाबा ये तो क्या कर रहा है, अपने साथ जुल्म कर रहा है क्या? नहीं मैं सीख कह रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, हाथ हटाओ आगे से। सब कुछ नजर आता है। मैं कितना बुद्धि बन रहा था, अपने हाथ मैंने अपनी आंखों के आगे रख के अपने को ब्लाइंड बना लिया। मैंने खुद अपने आप को ब्लाइंड बनाया। हाँ कब? अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने रख लिया। तो हाथ जो है ट्रांसपेरेंट तो नहीं है क्या? हाथों में से जो है प्रकाश, जिसे पारदर्शी कहेंगे, हाथ हमारे पारदर्शी तो नहीं, हाथों से तो रोशनी जो है बस बंद होगी, ओपेक, अंग्रेजी बोलते ओपेक या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जो आर पार नजर आए। हाँ ऐसा तो नहीं था। इसी तरह स्वार्थ ऐसी गंदी वृत्ति मेरे मालिक ने बनाई, हाँ छिपे हुए भगवान को हम अनुभव नहीं करते। हालांकि प्रभु इतनी नियरेस्ट डियरेस्ट है, मेरी हमारी और आपकी आत्मा जान प्राण है। रिमूव दी स्वार्थ, वो पर्दा उतर गया। अब आपको बड़ा मजा आएगा, आजमा के देख ले मेरी देवी। हम तो आपको अपने महापुरुषों का और अपना अनुभव बता जाते हैं। स्वार्थ मुझे किसी से सोई स्वार्थ, बार बार आप कहिए, भले आपकी ये अवस्था भी नहीं बड़ी फिर भी कहिए मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि ये एक नियम है भारतीय मनोविज्ञान का, क्या जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। नहीं भी अवस्था तो भी बोलो मेरे में कोई स्वार्थ नहीं, मुझे किसी के पास स्वार्थ नहीं, तो ये विचार आप में घर करता जाएगा। मेरे में कोई स्वार्थ नहीं, मेरे में कोई स्वार्थ नहीं था, जब था गीता सुनने के बाद मेरे में कोई स्वार्थ नहीं रहा। स्वार्थ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी भगवती वेरी गुड। अब आप महसूस करेंगे परोया है सब कुछ मेरी तार में। ये स्वार्थ नहीं पूरा होने देता, लगता बात बिल्कुल सच्चाई है, कोई काटने वाली बात ही नहीं। आप एडवोकेट की तरह या वकील की तरह जरा नहीं कर सकते। नो क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है वो जान प्राण हर एक के अंदर वही है और वही सबको चला रही है, वही धागे की तरह इन सारे नाम रूपों के अंदर जा रही है। तो अब ये बात पक्का होगा, असलियत तो वही है। देवी काफी धंधे आपके खत्म हो जाएंगे।
जब ये अनुभव करना शुरू किया, जब ये अनुभव, काफी जिम्मेवारियां, काफी धंधे, काफी बकवा जो दिन में करनी पड़ती है, शरीर के सजावट सजूट सब ये रह जाती है, सब ये बातें रह जाती हैं, क्योंकि मन अपने अंदर से रस ले लेता है, भगवान खुश हो जाती है। जब सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो तो हुई तो धागी तेरे सार में है, हाँ उन्होंने निकल जाना, शरीर में गिर के सड़ जाना, ये और पक्का कीजिए, ये आप दैनिक जीवन में लाइए, क्या होगा? जो जो ये पक्का होगा, सबसे पहले मोह जाएगा। है जो हमारी अटैचमेंट थी, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, इसको मुंह बोलती है, मैं नहीं रह सकती, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। जब आप यूं कहते हैं मैं नहीं रहती, मेरी जान निकलती, मेरी छाती में कुछ होता है, नहीं मैं नहीं। हाँ अभी एक बेटी ने तलाक लिया है, हाँ अभी अभी इतनी जी भर के रोती, मैं बच्चे को नहीं दे सकती किसी कीमत पर, जज के सामने भी कह रही है, अगर आपने फैसला करना बच्चे ने, मैं नहीं फैसला सुनना चाहती, जज को कह रही कमली बेटी मेरी बात तो सुन, मैं जज जी आपको पहले कह दूं, मेरी बच्चे की जान प्राण मैं नहीं दे सकती इस बच्चे को किसी को, मैं कब कह रहा हूं बच्चे को दे, हाँ अगर इसके अलावा कोई सुनाना तो सुना लो, बच्चा मेरे साथ है, मैं नहीं दे सकती इसको। अगर ये चाहते हैं खड़े होकर मेरे पति जो मुझे तलाक दे रहे हैं, हाँ ये बच्चा मैं नहीं दे सकती, बेटी मैं कब कह रहा हूं बच्चा तेरे पास रहेगा, तब तलाक लिया, मेरी जान है मैं नहीं दे सकती। कितनी बार मेरी बेटी यहां लाई है, ये मेरे पास रहेगा ना, बस उसके ये क्या बन गया तकिया कलाम, ये मेरे पास रहेगा ना, रहेगा। अब फिर कहो रहेगा ना, हाँ मेरी देवी रहेगा, मुझे आप पे विश्वास है, कोई ले तो नहीं जाएगा। बेटे कौन, अब तो फैसला हो चुका, कचहरी में तो हो गया, ये फैसला हो तो गया, फिर मेरा मन कहते ले जाएगा, ये नहीं कोई नहीं जाता, इसी अटैचमेंट कहती है। आई कैन नॉट डू विदाउट, आई कैन नॉट डू विदाउट। ऐसी गंदी वृत्ति बनाई है, इसी एक वृत्ति से संसार बढ़ता जा रहा है, संसार में जो बना है इसी वृत्ति कारण से। और अगर ये थोड़ा सा भी ये भाव पक्का करा जाए, शरीर असलियत नहीं, जो शरीर को चला रहा है वो असली चीज तो वही है। बस वो कहता है अब नहीं मैं टिक सकता, क्यों? इसको असली बात पता लग, अब नहीं मैं ठहर सकता, नो अब मैं गया है, अब मेरा याद टिकना बस बहुत मुश्किल। शाबाश, आहा, थोड़ी सी भी ये जान लीजिएगा कि असल चीज क्या है, परमात्मा। वो तो अपनी ताकत से चला, शरीर तो नहीं। या मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, बड़ा आजमाया मैंने इस बात को भी, शरीर तो छकड़ा है, हाँ छकड़े की तरह गए, और आत्मा जो चला रहा है छकड़े घोड़ा, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत दे। शरीर छकड़े की तरह गए और आत्मा जो है वो चला रहा है, इसको तो वो घोड़ा हो गया। छकड़ा और घोड़ा दो चीजें होती हैं, हाँ छकड़ा पीछे घोड़ा आगे, हाँ तो आत्मा आगे आगे से चला रही है, जब घोड़े ने छोड़ दे रहा है छकड़ा वहीं गिर जाएगा। अब क्या हुआ इस दृष्टांत से? महत्ता बढ़ा दी आपने परमात्मा की। शरीर की महत्ता पहले बढ़ाई हुई थी तो हमारे कहा मैं मां के बिना नहीं रह सकता, मैं पति देव के बिना नहीं रहती, नहीं मैंने जहर मंगवाई हुई है। जिस दिन उन्हें शरीर छोड़ा मैंने उसी वक्त छोड़ देना, भले मेरे में इतनी ताकत नहीं है लेकिन मैं तो ले सकती, ये मुंह है। बेटे फिर क्या होगा कि तुमने ये कर भी दिया, अगर तुमने जहर मंगवा रखी है बड़ी अच्छी बात है, अगर तूने ये कर भी दिया तो ये पत्थर पर लकीर जानना, अगले जन्म में क्या होगा, वो पत्नी बनेगी तू पति बन के आ जाएगा। बात क्या बनी फिर? वही अटैचमेंट है, सिर्फ सेक्स बदले, जिस्म के अंग बदल गए, फिर वही चक्कर तो वही रह गया। शाबाश, ये चक्कर ही ना रहे तो भगवान कहते जब ये पक्का किया जाए, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से, सिर्फ सेक्स बदल लिया ना आप लोगों ने, नारी का नर, नारी का नर का नारी, बस फिर वही चक्कर। ये चक्कर रहे ही ना तो फिर एक जो असलियत है इस संसार की, भगवान, फिर वो याद रहे। अब जिस तरह भी हो सके आप इसको दैनिक जीवन में पक्का करो, फिर ये मोह खत्म हो जाएगा। जो आप भगवान के चिंतन में रहेंगे मोह खत्म हो जाएगा। हमारे से ये नहीं हुआ, मैं आपको स्पष्ट बताऊं अपनी बात, हरे राम हरे कृष्ण बार बार जपते रहो, मेरे से नहीं हुआ। क्यों जपा जाए, किस लिए जप? रब भी नहीं चाहता मैं हरे राम बोलता रहूं, कोई भगवान खुद पसंद है, वो सेल्फ प्रेज चाहती है, नो, तो क्यों जपा जाए? फिर मैं भगवान के चरणों में बार बार गोता मारा। ये तो अपने लिए गए क्योंकि असलियत की पहचान रहे, क्योंकि असली चीज तो ये भगवान जी है। हरे राम हरे कृष्ण अभय गुरुवारी बोलिए, अंधाधुंध ना बोलो, इससे कोई लाभ नहीं। क्यों जपा जाए? क्योंकि असलियत ये है। लो अब अपने आप ही महाराज जी याद रहेंगे, अपने आप ही, जिसे तेरी ओनली रियलिटी एंड नॉट द नेम ए फॉर्म। इसलिए हम छोटी बुद्धि वालों का जाए भगवान को याद, भगवान को क्यों याद रखा जाए? ताकि नकलियत की तरफ मन ना जाए, असलियत में मन जाए, क्योंकि असली चीज यही है। तो आप विचारों से समझ लिया हम कि असल तो वही, असल तो वो धागा है, असल तो वो धागा है, असल तो वो घोड़ा है, शरीर तो छकड़े हैं।
एक बार महत्ता बढ़ाओ अपने अंदर वाले की, अब आपका मन कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, भगवान के साथ रहोगे। अर्थात इस संसार की असलियत, इस शरीर की असलियत के साथ रहोगे, इस शरीर की असलियत के साथ रहोगे। अब नकलियत का चिंतन, नकलियत के साथ व्यवहार तो हो रहा है मेरे सजनों, लेकिन उसका चिंतन नहीं होगा। व्यवहार तो भगवान कहते हैं करो, करो एक दूसरे को साजमंद, तो हासिल हो तुमको मकामी बुलंद। व्यवहार तो करना है, लेकिन इनको मन में जगह नहीं देनी। हम मरती ताबे जब इनको मन में जगह देती हैं, शाबाश, इनको मन में नहीं जगह देनी, वह फिर मौज बहा रहा है। फिर चिंतन भगवान का शुरू हो जाएगा। जो इस सारे संसार की रियलिटी है, देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, जो इस शरीर की भी रियलिटी है, रियलिटी वो होती है जो कभी ना जाए, हमेशा रहे, और नॉन रियलिटी या अवास्तविकता वो है जो थोड़ी देर रहने के बाद चली जाए। तो शरीर तो रियलिटी नहीं है, शरीर को चलाने वाला रियलिटी है। किसी तरह एड़ी चोटी का जोर मारो, कोई चीज दो, अपने साथ ले जाओ। आओ व्यास जी की एक और सूझबूझ दूं इस बात को दैनिक जीवन में लाने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। संसार में एक रब ने नियम अटल और बनाया जी बेटे, अटल नियम, अटल नियम कार्य कारण का, अंग्रेजी बोलेंगे कॉज एंड इट्स इफेक्ट। सुनिए जरा, कार्य इसका कारण। पढ़ी लिखी बेटी जरा, बहुत जो मता नहीं पढ़ी जरा वो ना सही, बाकी जितने भी कुछ पढ़े लिखे हैं जरा इसको लीजिए। कार्य कारण, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या कार्य किया, हां, बिना कारण के नहीं होता। फॉलो करो, मैं भगवान मुझे ताकत दे, मैं बड़ा आसान करूं समझाने में। कोई भी कार्य, चाहे शारीरिक कार्य है, चाहे मानसिक है, चाहे बौद्धिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे पारमार्थिक है, यही तो कार्य, यही तो हमारे नाना प्रकार के फील्ड है। हाँ, बिना कारण के नहीं होते। इफ देयर इज एक्शन देयर मस्ट बी कॉज। आप बाजार में जा रहे हैं, मैं आपसे मिला राम राम की, हाँ मास्टर जी बाजार में जा रहे हैं, हाँ, क्या मैं ये नहीं पूछ सकता आपसे क्यों नहीं, आप क्यों जा रहे हैं, बताइए कारण। बाजार यूं थोड़ा जा रहे हैं आप, कोई कारण होगा, जरूर है, जरूर। आप मेरे से पूछिए, आप बाजार में आज किस तरह आ गए, आप तो कहीं बाजार में आते नहीं, आपको कैसे आना हुआ। मैं, हाँ, मैंने सुना है इधर एक अनुभवी महापुरुष आए गए, कहां पता लगा था, उधर पर मैं होके आया हूं, किसने झूठ कह दिया, तो कोई कारण था तुम्हें गया ना, कोई कारण। कारण के बिना अगर कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कारण कोई नहीं, कार्य कर रहा है, ए छोटो बोल, क्या बोलेंगे उसे, कारण कोई नहीं पुत्र, लेकर कार्य कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं मेरे बच्चा पागल। अच्छा, निष्काम पुत्र ना, निष्काम कहां, बड़ा दूर मेरे बेटे, ना ना ये शब्द नहीं कहना। कारण कोई नहीं कार्य कर रहा है, कार्य करता जा रहा है, ठीक तो कह रहे वो पागल, झल्ला, बेसलेस वर्क, बेसलेस वर्क, कोई बेसी कोई नहीं, कोई भी दुनिया में काम हो ही नहीं सकता कारण के बिना। मान लो, बिल्कुल मान लो, चलो आप मुझे कहो कि आप बिना कारण के कार्य, कहां, मेरा तो कोई मतलब नहीं ना, पर रब दा मतलब है आपसे, पर रब दा मतलब मेरा अपना मतलब हो गया, मैं तो रब से अलग अब हो नहीं सकता। रब क्या चाहता है, आपने कभी रब से मांगा था ज्ञान, वो रब पूरा करवा रहा है। ये दरअसल तो मेरे भाग अच्छे जो मुझे, वरना ये रब भी करवा रहे गए मेरे द्वारा, अपना ज्ञान मेरे द्वारा दिलवा रहे गए। जैसे मां ने रोटी पकाई, रोटी पका पूरी सारी पक गई, उसके बाद कोई मां की तबीयत खराब हो गई, उसको पेट में दर्द होने लग गई, डॉक्टर बुला दिया उसने, अब बेटी को बुलाया, बेटे अभी मुझे पूरी दर्द दूर नहीं हुई, जो रोटी मैंने पकाई है ना तू जरा बांटा। रब का यही काम है कि जो ज्ञान मैंने इनको दिया है ना, हाँ, वो मेरा पकाया हुआ ज्ञान क्या बन करके मेरा दास इनको बांट दे। है तो रब का ही काम। मेरे भाग्य अच्छे कि मेरी किस्मत में ये ज्ञान आपको देना आ गया है, ये परमात्मा का, लेकिन कारण है, कार्य भी है, कारण भी है। पर सुनिए, ये मैं फिर वही खड़ा हूं, आपकी ये पाठ बड़ी जल्दी पक्की हो जाएगा। कार्य बिना कारण के नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी भी फील्ड में होगा। लो एक बात बताओ, आप सारे आ रहे हो कारण को लेकर, कल्याण के लिए, कल्याण भी तो कारण बन गया, चाहे ये बड़ा शुभ कार्य है,
लेकिन कारण भी हो गया, कार्य भी हो रहा है। अब इस कारण से कितना कार्य कर रहे हो, प्रातः काल उठते हो, नहाते हो, धोते हो, जाप करते हो, पुण्य करते हो, सत्संग में आते हो, गीता जी का पाठ करते हो, 12वें अध्याय के गुणों को अपने अंदर लाने की पूरी चेष्टा कर रहे हो। कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। हाँ, ये मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। ये मोहब्बत क्या भले चंगे को, भला चंगा इंसान होता पागल बन जाता है। तो हो रहा है ना। ठीक है, अब मैं दृष्टांत देके साफ करूं। सुनारे ने नाना प्रकार के जेवर बना दिए। हाँ, अब जेवर कार्य है। जो चीज बन जाए तो वो कार्य हो गया ना। नाना प्रकार के जेवर बना है। कारण क्या था? सोना। बैकग्राउंड में कारण क्या है इसका? जेवरों का कारण सोना। जेवरों का, ऑर्नामेंट्स का या आभूषणों का कारण क्या है? आभूषणों का कारण सोना। सोने से बनाया है ना, तो जो जेवर हो गया वो कार्य हो गया और कारण हो गया सोना। हाँ, लो आगे आगे बढ़ो। ये सिद्धांत में कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। हाँ, कार्य और कारण अलग नहीं हो सकते। हरप्पा मेरिया, उस सुन मेरी बेटी, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ और मैं आपको अपना साझी बनाऊं। कार्य जो कारण से हुआ है, हाँ, अपने से अलग नहीं कर सकते आप। सोने से जेवर बन गए, हाँ, ये कार्य हो गया। अब ये कार्य सोने से अलग नहीं हो सकता। जो कार्य किसी कारण से बनाया, कारण उसके अंदर ही है। घड़े बन गए मिट्टी के, मिट्टी उसके अंदर ही है। हाँ, आप बहुत पढ़े, किस लिए पढ़े? अपनी कमाई के लिए, तो कमाई आपके अंदर ही है। कमाई अलग नहीं हो सकती आपसे। है बेटी, तो पढ़ रही है, हाँ, अब तू चाहती है मैं कुछ और भी सीख लूं, एक हुनर भी ले लूं, तो ये तेरे अंदर ही है, ये अलग नहीं हो सकता तेरे से। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज इनसेपरेबल। मानो रखड़े हो ना सारे। कार्य अपने कारण से अलग नहीं हो सकता, वो उसके साथ रहेगा। अब इधर आइए, ये संसार कार्य है, हाँ, इसका कारण भगवान। ओए होए ओए होए ओए होए, भला हो व्यास जी आपका, बहुत बहुत भला हो। ये आफ्टर ऑल ये इफेक्ट है। एंड व्हाट इज द कॉज? गॉड हिमसेल्फ। इट इज इफेक्ट, और इसका कॉज क्या है? परमात्मा। परमात्मा इससे अलग नहीं हो सकता। पेट मरे परमात्मा कर ले कोशिश, इससे अलग नहीं हो सकता, वरना कार्य नजर ही नहीं आएगा। परमात्मा कहे मैं इससे अलग होता हूं, कार्य कहेगा मैं तेरी जात में आता हूं। अगर कारण कहे कि मैं अलग होता हूं, तो कार्य कहेगा मैं तेरी में समा जाता हूं। जेवर कहे कि मैं अलग होता हूं, खुद अलग, सोने में समा जाएंगे। बस ये गहरे नजर नहीं आएंगे, कानों के, हाथों के, गले के इत्यादि ये नहीं नजर आएंगे, सब सोने के सोना नजर आएगा। तो कार्य अपने कारण से अलग नहीं हो सकता, कारण भी अपने कार्य से अलग नहीं हो सकता। मानो 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 मानो, ये सारा संसार भगवान का कार्य है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। पहले सोना होता है, फिर जेवर बनती है। पहले मिट्टी होती है, फिर बर्तन बनती है। पहले रुई होती है, फिर उससे काता जाता है, तो फिर कपड़े बनती है कॉटन के। हाँ, पहले लोहा होता है और फिर उससे अस्त्र शस्त्र बनती है। तो पहले कारण भगवान जी, उसका कार्य ये त्रिलोकी। हाँ, अब ये त्रिलोकी भगवान से अलग नहीं है, उसी में एक में एक है, उसी में एक में एक है। हाँ, आगे बढ़ो। बुलबुला, तो बुलबुले का पहले क्या था? पानी। पानी कारण है, जो पहले हो वो कारण, जो बाद में बने वो क्या होता है? कार्य। पहले कारण होगा फिर कार्य। मैं और आसान कर रहा हूं। पहले पानी था या जल था, हाँ, उससे जो चीज बन गया वो कार्य हो गया। उससे बुलबुला बन गया, तो बुलबुला पानी से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। बुलबुला पानी पर है, हाँ, कहां मिटा? पानी में मिट गया। पानी जो का तू, जो चीज बनी थी वो उसी में मिट गई। अच्छा, और सुनो, जब बनी थी तभी उसी में थी। ओ मेरा रब्बा, ओ मेरा रब्बा, जब बनी थी, हाँ, कार्य, तो भी उसी में, जब कार्य मिट गया तो भी उसी में। तो रब फिर क्या कहे? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। रब और आप कैसे समझाए आपको? या दृष्टांत दे के कहे, परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी नाना प्रकार के बुलबुले भंवर तरंग एकदम नजर आए तो जल को लग जाए वाणी। ये सारे मेरे में ही परोए हुए हैं बुलबुले भंवर तरंग, मेरे से अलग नहीं है। इस द्वारा भी वृत्ति आपके ठहर जाएगी। अगर इस पर बार बार विचार करें
कि कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता, कारण अपने कार्य से अलग नहीं हो सकता। पहले होता है कारण, फिर होता है कार्य। हां, कार्य कुछ देर रह के अपने कारण में फिर मिल जाता है। तो फिर ये तो बात सत्य हो गई, अर्जुन नहीं कुछ भी मेरी सिवा, महाराज जी की सिवा तो कुछ भी जो कार्य बना थोड़ी देर के लिए बना है, और स्वभाव क्या है फिर वो कारण में चला जाता है, कारण में चला जाता है। ये प्रकृति जब से बनी है इसी नियम के आधार पर खड़ी है। हम परमात्मा से बने हैं, पहले परमात्मा था कारण, उसके बाद ये कार्य, ये परमात्मा क्या है, ये जेवरी तो है, दीज आर ऑल ऑर्नामेंट्स ऑफ ऑलमाइटी। ये जरा फर्क ये है कि ये चलते फिरते मुंह बोलते हैं, स्पीकिंग, मूविंग एंड मोबाइल, ये सारे भगवान के ही हैं। वॉकिंग एंड स्पीकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ ऑलमाइटी, बिल्कुल उन्हीं के तो हैं। हाँ, उनसे अलग नहीं हो सकते। अगर ये अलग होना चाहते हैं तो उसी में जाके मिल जाएंगे। बुलबुले अलग होना चाहती हैं तो क्या बुलबुलों को अलग करके दिखाओगे? बुलबुले तो पानी, ऐसा तो हो नहीं सकता। जरा सा अलग करो फूट जाएंगे, वही के वही फूट जाएंगे। इस तरह कारण और कार्य एक ही है। कार्य कारण से अलग हो ही नहीं सकता, इफेक्ट काज से अलग हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? सुन अर्जुन, नहीं कुछ भी मेरे सिवा, मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं। भला हो व्यास जी का, जिन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत बता के भगवान के इस फरमान को बिल्कुल मेड इजी। रुके रहिएगा, मटका किसका कार्य है? मिट्टी का पुत्र, मिट्टी का। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, पहले मिट्टी थी ना, पहले कारण होता है फिर कार्य बनता है। मटका है, दूध जिसमें जलाया जाता है वो कुंडे हैं, हाँ, दीपक है अपने दिवाली के, हाँ, बच्चों के खिलौने बनते हैं रंगीन मिट्टी के, हाँ, सुराइयां बनती हैं मिट्टी की। तो पहले मिट्टी था, पहले कारण होता फिर कार्य बना। तो क्या अब ये कार्य मिट्टी से अलग हो सकता है? नहीं। ये मटका अपना कार्य करने के बाद फूट के कहा जाएगा मिट्टी के अंदर। तो अब भी क्यों ना कह दे नाना प्रकार के ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। भले ये नाना प्रकार के रूप नजर आए, भगवान है, भगवान है, भगवान है, टूटेंगे भगवान के अंदर ही जाएंगे, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मेरा और आपका मन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा भगवान के अंदर। अब मेरा मन आप अपने भगवान से बाहर नहीं होगा। किसमें जाएगा? काज में, इफेक्ट में नहीं। किसमें जाएगा? कारण में। और सारे संसार का कारण भगवान जी। अब क्या होगा? आपका मन भगवान में ठहर जाएगा। अगर आप कार्य और कारण के नियम को पकड़ ले, काज और इफेक्ट को ले ले, पहले काज होता है फिर इफेक्ट होता है, पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। बिल्कुल बाबा, समझ आई। तो फिर कारण को क्यों ना पकड़ ले? क्योंकि कार्य थोड़ी देर रह के चला जाता है। इसी को गुरुद्वारों में पातशाही का फरमान बुलवाया जाता है जब कोई पक्का करेगा जिसके भाग जागेंगे। वरना बात यही है वेदों की जो गुरु ने अनुभव करके बताई। 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान। चतुर बन के और दूरदर्शी बन के इस राज को जान लो कि ये जितने शरीर है ये 5 तत्वों के बने हैं। चाहे छोटी सी चींटी है और चाहे भारी भरकम हाथी है, चाहे एक नलायक पुरुष है और चाहे ब्रह्मा जी चोटी के दाना है, ये सारे 5 तत्वों से बनेंगे। जानियो चतुर सुजान। नियम क्या है? जही तो उपजो नान का लीन ताही में मान। उपजा मैंने उत्पन्न होना। जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है थोड़ी देर के बाद उसी में लीन हो जाती है। ओए होए 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 होए। मैं यही समझा रहा हूं व्यास जी की बात कि जो कार्य बना है थोड़ी देर के बाद अपने कारण में चला जाएगा। फिर कारण का क्यों ना चिंतन करेंगे? कारण ही सत्य है, कार्य नहीं। अरे सुन, भगवान ही सत्य है, उनका कार्य जहान नहीं। ये हमारा वैदिक धर्म में जयकारा चलता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत को कार्य है ना। एंड व्हाट इज द ट्रूथ? दैट विच इज द कॉज। कॉज इज द ओनली ट्रूथ एंड नॉट द इफेक्ट। पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई का यूं लाभ उठाओ। अरे तू पढ़ी लिखी है, अपना यूं लाभ उठा ले, शाबाश, यूं लाभ उठाओ ना, शाबाश, बेड़ा आपका पार हुआ। अब पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। अब मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। महाराज जी गद्दी बैठा हूं, अपने आप ही भगवान का चिंतन होता है। जब ये असलियत जान लिया, अब आप ही सोचो मन कहां जाए? किसी घड़े में जाए, किसी मटके में जाए? नहीं। जब जान लिया घड़े, मटके और जितनी चीजें पड़ी है सब मिट्टी से बनी है, तब क्या होगा? मिट्टी का चिंतन होगा। जब ये भली प्रकार समझ लीजिए पहले कारण था और कारण से यह कार्य बना है, तो अब चिंतन किसका होगा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब मुझे प्रसाद नहीं करना पड़ता, मुझे कोई ज्यादा माला पकड़ के बार बार याद नहीं करना पड़ता। असलियत तो वही है। भगवान करे मेरी से भी अच्छी अवस्था आपकी बन जाए। पर इस पर विचार करो, काज और इफेक्ट यानी कारण और कार्य पर। इस पर सोचो, अब आपका मन कारण में लग जाएगा।
यही भगवान कहते हैं सुनर्जन नहीं, मैं कारण हूं सारे संसार का और सारा संसार कार्य है। मैं काज हूं इस इफेक्ट का। इफेक्ट सच नहीं है, इफेक्ट थोड़ी देर बाद फिर काज में जाने वाला है। समझ कि ये सारा कार्य कारण में गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल एलिमेंट्स। हाय, अब अपने आप ही भगवान का चिंतन होगा। अब मैं कहूं या ना हूं, कोई कहे ना कहे, जब ये राज की बात जान ली गई, अब अपने आप ही नो स्ट्रगल नो एक्सर्शन, नो स्ट्रगल नो एक्सर्शन, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अपने आप असलियत तो यही है। असलियत क्या? काज ही असलियत है, इफेक्ट नहीं। कारण ही असलियत है, कार्य नहीं। घड़े असलियत नहीं है, हाँ मिट्टी असलियत है। ये जेवर असलियत नहीं है, सोना असलियत है। ओए होए होए होए, ये कपड़े असलियत नहीं है, सूत असलियत है। इस तरह मेरा परमात्मा असलियत है, उस द्वारा बनाया गया संसार असलियत नहीं है। संसार टूट के फिर परमात्मा में चला जाएगा। अपने किस में चला जाएगा? अपने कारण में चला जाएगा। और नेक जीवो, फिर न कहना किसने राज की बात बताई नहीं थी। ए भोली भाली मेरी बेटियों और डबल रोटियों, बेटियों डबल रोटियों, फिर न कहना किसी ने ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा था है कि कारण ही सत्य होता है, उसका कार्य नहीं। चूंकि कारण सबसे पहले होता है, कार्य बाद में उसी कारण से बनता है। फिर कार्य अपना काम करके कारण में चला जाता है। ओए 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 ओए, कितना चोटी का सिद्धांत कि पहले कारण होता है, उससे कार्य बनता है। हां, और कार्य फिर अपना काम करके कारण में फिर लीन हो जाता है। शाबाश जी, वाह वाह, बहुत अच्छे। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी हो, साइंस वाले मास्टर जी बैठे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिखाया है, चाहिए बरसों पहले उन्होंने लेबोरेटरी में साबित किया, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि जिसको हम जड़ कहती हैं ये भी अविनाशी है। अच्छा, और आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे कहने पर साइंस लेके पढ़ो, नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न्स। ओए 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 ओए, साइंस के मास्टर जी आने वाले हैं, पकड़ लो इनको। पकड़ के इनसे पूछते ये नीम क्या है? नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न्स। मोमबत्ती हमने जलाई, हां, और जलती रही 2 घंटे, बिगड़ा कुछ भी नहीं। क्यों बाबा? मोमबत्ती का सिट्ठा पड़ा हुआ नीचे, मोमबत्ती कहां है? जो उसकी गैसेस थी वो गैसों में मिल गई, सर्वव्यापी गैसों में उसकी गैसें मिलती चली गई। जो उसका स्थूल धरती का अंश था वो नीचे पिघल के आता गया। ये धरती का अंश है। ये क्या चीज है जिसे आप सिट्ठा बोलते हैं? सिट्ठा नहीं है, ये मिट्टी का तेल, मिट्टी है जिससे तेल निकला था, तेल का यह अंश है जिसको हम सिट्ठा कहते हैं। जब तेल की कई चीजें बन जाती हैं केरोसिन ऑयल की, तो बाकी जो उसकी मैल होती है उससे सिट्ठा बनाते हैं। वो धरती पर गिर गया, जो उसमें गैसेस थी वो सारी उड़ गई। तो क्यों ना साइंस कहती नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न्स। बड़ा अच्छा जी, कभी एक आध पे बैठने पर टाइम इतना ही देते हो ना आप लोग, पर मैं आपको सिद्धांत प्रकट करते जा रहा हूं जैसे कि मैंने समझा। बड़ा अच्छा साइंस का नियम है, कुछ नहीं बिगड़ता जब मोमबत्ती जल जाती है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स में चले गए। असलियत तो कुछ बिगड़ा नहीं। जो शक्ल बनाई थी हमने मोमबत्ती, वो हमने बनाई थी, वो तो बिगड़ेगी, वो तो जाएगी। जो चीज निर्माण हुई है वो अपने एलिमेंट में गोइंग बैक, या इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, जिसको हम जड़ कहती है, वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल, वो भी अविनाशी है। क्योंकि जब उसको अब रगड़ लेती है, रगड़ कहां जाएगी? उन्हीं 5 एलिमेंट्स के अंदर। तो मैटर भी इनडिस्ट्रक्टिबल हुआ, उसका भी नाश ना हुआ। सिर्फ आत्मा का नाश नहीं हुआ, यह बात भी नहीं, बल्कि जो मैटर है इसका भी नाश नहीं होता, इसका भी रूप बदल जाती है। हां, देयर इज ओनली चेंजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो गया। बड़ी दूर की बात है वो तो, पर आप इसी को पकड़ लो बस। क्या? कारण सबसे पहले, कार्य बाद में। कार्य काम करने के बाद कारण में मिल जाता है। और सबसे पहला कारण क्या है? भगवान जी। भगवान जी ने अपने में से सृष्टि बनाई है। सृष्टि अपना काम करके फिर कहां जाएगी? कारण में। तो सत्य क्या हुआ? कारण। कार्य तो नहीं, कार्य तो बनाया गया है, और वो बनाए किसी खास काम के। जो चीज बनती है, कोई चीज हम सामने रखती है, मैं इस काम के लिए इसको बना रहा हूं। देख लिए, आप कहती मैं पढ़ रही हूं, क्यों? कारण है कोई ना कोई, कारण है। मैं रोज स्कूल पढ़ाने जाती हूं, क्यों? कारण है कोई ना कोई। मैं रोज आपको भगवान की वाणी प्रेम पूर्वक सुनाने आता हूं, कारण है कोई। क्या आप में अविद्या निकल जाए, आप दुखों से छुट जाए और अपने कारण में खुशी से कार्य स्टॉप। देयर एंड
देन कार्य स्टॉप। कारण को जान लेने के बाद शाबाश शाबाश शाबाश, यूं ही आपने कारण को जाना, वो खत्म हो गया, वो नहीं रहता। आप जरूर जाके विचार करना, जब भी कोई कार्य होता है तो पहले उसका कारण होता है। सृष्टि नहीं बनी थी तो पहले कारण भगवान थे। भगवान ने अपने में से ये त्रिलोकी बनाई, अपना काम कर रही है, काम करने के बाद फिर कारण में मिल रही है, भगवान में मिल रही है। तो मैं अभी क्यों ना जान लूं, क्या भगवान के फरमान को अपने दैनिक जीवन में क्यों ना लाऊं। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा, भगवान की सिवा तो कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें फिर परले में फिर भगवान में समा जाएंगी। भगवान कह रही हैं, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं धर्म, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही एंड में रहूंगा। अब अपने आप ही चल पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे भाई भाई गुरु बोली जाओ, ओ भी ओम बोली जाओ, तू ही तू बोली जाओ, हरे राम बोली जाओ, जय मर्जी है। असलियत में आपका मन टिकेगा। यही पर आप चाहते हैं, मेरे में ठहर के जो मर्जी कर, मेरे में ठहर कर, मेरे में रह करके जो मर्जी करना कर। मालिक में सेंटर हमने मार्ग बनाना, अपना केंद्र अपने भगवान को बना देना। अब डू व्हाट एवर यू लाइक, लेकिन सेंटर से बाहर जाके नहीं, सेंटर में रह के। शाबाश। अगर आप सेंटर से आउट होते हैं फिर नास्तिक बन जाएंगे, फिर आप बहुत जलील और खराब और बर्बाद होंगे। जैसे हमारी जगत माता सीता बड़ी दुखी हुई अपनी सेंटर को छोड़ करके, अपनी उस लाइन को छोड़ करके, वो लक्ष्मण रेखा को छोड़ करके बहुत दुखी हुई। शैतान के हाथ में क्यों गई, क्यों छोड़ा रेखा को, क्यों छोड़ा रेखा को। हाय, दादी ने एक घटना सुनाई। एक थी चिड़ी, एक था चिड़ा। हाँ बाबा, इनका आपस में बड़ा प्यार था, होना भी चाहिए, पति पत्नी थे। हाँ बड़ा प्यार। हाँ, जो चिड़ी कहे वो हाँ करे, जो चिड़ा कहे वो हाँ करे। मंगल को सोमवार कहे तो वो कहे आज सोमवार ही है, अगर रविवार को बुधवार कहे तो कहे हाँ आज बुधवार है। एक दूसरे की मान ले, ठीक है। एक दिन चिड़े ने कहा, हाँ दादी क्या बात बनी। चिड़े ने कहा, देख चिड़िया, हाँ आज तो मेरा दिल कर रहा है कि खिचड़ी खाए। बड़ी अच्छी बात है, आप उड़ो चावल लाओ, मैं उड़ती हूँ दाल लाती हूँ। अच्छा, दोनों गए वारी वारी, कई बार जाकर के वो चावल के काल ले आए, वो दाल के काल ले आए, इकट्ठी हो गई। चिड़िया ने, दादी कह रही है, उन्होंने खिचड़ी बड़ी स्वादी बनाई। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिर चिड़िया ने कहा, मैं स्नान करने जाती हूं, आप रखवाली करो। आप भी स्नान कर रहे थे, मैं बैठती हूं। नहीं, बस मैं तो एक बार स्नान करता हूं, तेरी सवाल तो दो दो चार चवरी कर ले। ठीक है, वो बैठ गया। अब वो बैठ गया, सब्र नहीं हो सका। भाई चिड़िया ने मुझे अपना हिस्सा तो दे ही देना है, हाँ तो मैं ही पहले आधा अपना कर लूं। आधा उसने थाली में डाल दिया, लगी स्वादी और जल्दी खत्म हो गई। हाँ, तो मेरी पत्नी है, मैं कहूंगा तो अपना आधा हिस्सा मुझे और आधा भी दे देगा, आधा उसका भी खा गया, बाकी रह गया आधा। हाँ अच्छा, मैं आधा खा लेता हूं, छिप जाऊंगा, क्रोध आएगा, चुप करके फिर बाद में ठंडी हो जाएगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। उसने उसका भी हिस्सा दादी ने कहा खा लिया। खा के ना अब सोचे लगा मैं जाऊं कहां। उसे इर्द गिर्द चू चू करने लगा। उसे घर की चक्की नजर आई। चक्की के गाले में जाके जहां दाने डाल के हम पीसती हैं, वो सजनों देवियों दादी ने कहा, उसमें जाके चिड़ा छिप गया। चिड़िया आई, देखी तो सब खाया पड़ा है। ये बात अच्छी थोड़ी है, शिकवे देने लगी। आप अपना हिस्सा खा लेते, मुझे कोई बात नहीं थी, मेरा हिस्सा मुझे तो दे देते ना। जान आपने भी मारी, जान मैंने भी मारी। मैं स्नान करने गई, आपने विश्वासघात कर दिया, ये बात तो अच्छी नहीं ना, ये अच्छी नहीं है। ये आपने मुझे दुख दिया, मैं सुख देती हूं, आपने तो मुझे दुख सुख देना था। पर अब गए कहां, इधर उड़ उधर उड़, आके तंग आके ऊपर बैठी। अच्छा, ऊपर बैठती तो गाला नजर आ गया। भी मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राता स्मरणीय, हाँ वो तो छिपे पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, छिपे पड़े तो बड़ी अच्छी बात है। दादी ने कहा, जब उसने देखा अपने चिड़े को कि चक्की के गाले में छिपे हुए गए, तो बड़ी अच्छी बात। वो और छिप करके परे परे हो गया, ये समझता होगा मुझे कौन नहीं देख रहा। लेकिन चिड़िया ने तो ऊपर बैठ के देख लिया था। अच्छा, वो नीचे आई और चक्की की जो हथी थी जरा उसे हिला दिया, और जरा आगे हुआ, और आगे हुआ तो उसका पैर फंसा। चिड़े का चिड़ा जो अंदर बैठा हुआ था, उसे थोड़ा सा और आगे किया, पर और पड़ गया, चीते चीते चीते। अब उसे खप मचाई। अब चिड़ी भी कहने लगी चू चू। अब चिड़ा बोला, चू चू मेरा बूंदा पाता, बूंदा बने में पर, मेरा पर फंस गया, चू चू मेरा बूंदा पाता। बार चिड़िया क्यों पराया खिच्चर का था, चू चू मेरा बूंदा पाता, क्यों पराया खिच्चर का था, चू चू ना
फायदा, मैं फंस गया। फिर क्यों पढ़ाया खिचड़ का दा? जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत बर्बाद होती हैं, नाना प्रकार के दुखों में हम चू चू करती हैं, भगवान कहते हैं नालायक, क्यों पराई चीज के अंदर तू अपने मन लगा करके जलील हुआ? चू चू मेरा बूंदा पाता, क्यों पढ़ाया खिचड़ का दा? क्यों पराई चीज के अंदर हमने असलियत समझने का यही सब कुछ है, ये थोड़ा सब कुछ है, इसके परे जो था वो सब कुछ है। इंसान के दुख जा ही नहीं सकते। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, गीता का कृष्ण गीता में बार बार फरमा रहे हैं, इंसान के दुख नहीं जा सकते जब तक असलियत की पहचान नहीं करेगा। गीता सारी सुनाने के बाद भगवान ये सिद्धांत रूप में कह गए, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। असलियत को जब तक नहीं बसाया तब तक हमसे गलतियां होती रहेंगी, हम इन्हीं में दिल लगा के गंदी वृत्तियों में गलतान होते रहेंगे, जिसका आफ्टर इफेक्ट दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी रहेगी। आप प्रकृति की चीजों को न खाएं, प्रकृति बनाने वाले की ओर ध्यान दें, अर्थात कारण की ओर ध्यान दें, कार्यों की ओर नहीं। अगर आप कल्याण करके जाना चाहते हैं, जहान में कल्याण करके 2 दिन गुजारना चाहती है और कल्याण करके जाना चाहती है, असलियत की पहचान करो, अर्थात इसके कारण की तरफ ध्यान दो, जो कारण है जिससे ये कार्य बना। कार्य सत्य नहीं है, कार्य थोड़े दिन अपना काम पूरा करने के बाद कारण में जा रहा है। कार्य सत्य नहीं है, कार्य अपना कार्य करने के बाद कारण में वापस जाना है। तो हम पहले कारण को पक्का कर ले जिसमें इसने समा जाना है, बस। अब भी कुछ समझने की जरूरत है। क्या होगा? मेरा आपका रोम रोम बोलेगा, क्या सुनर्जन नहीं, कुछ भी मालिक की जात की सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि कार्य अपने कारण से अलग नहीं हो सकता, मटका अपनी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, जेवर अपने सोने से अलग नहीं हो सकते, संसार अपने भगवान से अलग नहीं हो सकता, शरीर बनाने वाले परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, परमात्मा की जात से ही चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा। अब अपने आप चल पड़ना चाहिए। क्या चलते फिरते भगवान का ध्यान, जो कार्य आपका काम है वो तो आप करते रहोगे, लेकिन चिंता से नहीं करोगे, याद करके नहीं करोगे। जो जिस समय काम आया आपने कर दिया, दैट्स ऑल। मन मालिक में लगा रहेगा। अब आप ये साबित कर लेंगे, क्या 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 क्या, तन काम में मन रहे ध्यान। अब आपका मन मालिक के उस कारण में, संसार के कारण में, भगवान का मतलब संसार का कारण, संसार का काज, अब उस काज में लगा रहेगा, यानी अर्थात वास्तविकता या रियलिटी में लगा रहेगा। बेड़ा पार हो गया। इससे मन प्रसन्न, नया संस्कार नहीं पड़ेंगे, पुराने जो बैड इंप्रेशन से सब रिमूव हो जाएंगे, सब के सब। बंदी बिगड़ी है मेरी और आपकी जब हमारा मन उसी सेंटर में रहा। सेंटर से आउट नहीं होंगे, हम सेंटर में रहेंगे, सरकमफ्रेंस में रहेंगे, हैं उस वृत्त से बाहर नहीं आ सकते, हैं उसी में ही रहेंगे। यही हमारे प्रभु चाहती हैं, सदा मेरा पेहम जिसे मिलना मेरा उसको आसान है। हम तरीके से अपने मन को समझा लेंगे, बड़े तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से। बच्चा नहीं खिलौना छोड़ रहा, आखिर में कहने जा रहा हूं, बच्चा नहीं खिलौना छोड़ रहा, ना छोड़े नहीं। बच्चे पर जो खिलौने में जो रंग लगा है वो कच्चा है, वो उसके मुंह में जा रहा है। बच्चे का हर चीज दिल करता है मैं मुंह में डालूं। अब खिलौना तो हमने दे दिया, लकड़ी का खिलौना था, लेकिन रंग कच्चा लगा हुआ है, वो मुंह में डालता है, चूसता है, तो वो रंग सारा मुंह पे आ रहा है। ये रंग जो कच्चा है ये अंदर जाएगा, बच्चे के लुबाब से, थूक से अंदर जाएगा, सेहत बर्बाद हो जाएगी। हम चाहते हैं ये छोड़ दें, चींटियां जोर जोर कर रोता है, बसूर बसूर कर रोता है, नहीं देता मैं नहीं देना। हम ये भी नहीं चाहते हमारा बेटा रोए। अब क्या करें, हम छुड़वाना चाहती हैं। चलो छुड़वाने बड़ा अच्छा तरीका, जाओ अंदर, हाँ बर्फी की 2 टुकड़ियां ले आओ। आप ले आए न, 3 टुकड़ियां ले आओ, ले आए, हाँ 1 टुकड़ी अपने मुंह में डालो। आगा बलम इतना दीदी बहुत मिता, मैनू मुझे दो, हाँ जरूर ले, दोनों हाथ कर, ये दूसरा हाथ कर, ये खिलौना गिरा देगा, गिराएगा तो लेगा ना, हाँ गिरा दिया, ले, अब 2 टुकड़ियां ले ली, अब वो खाएगा, खिलौने को भूल ही गया। वह वास्ता है आपको अपने कल्याण का। हाँ एक बार रस लेने की कोशिश करो, जो खिलौना संसार का आपके अंदर है, रूप का, जरा इस रूप का कारण देखो, वो परे जरा उसको फिर देखिए, उससे रस आ जाएगा, ये छूट जाएगा। यू विल लीव दिस। जैसे मां ने बर्फी दिखाई और खिलौना छुड़वा दिया, इस तरह से कारण का चिंतन कीजिए, कार्य आपके मन से छुट जाएगा। सीधी काज इफेक्ट गया। कितना अच्छा तरीका किया, मारे भी नहीं, बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बच्चे ने गंदा खिलौना छोड़ दिया, बर्फी ले ली। इस तरह बार बार काज का चिंतन कीजिए, आपसे संसार का चिंतन छुट जाए।
आपसे संसार की जो बार बार थिंकिंग डी थिंकिंग हुई है, देयर विल बी नो थिंकिंग एट ऑल एक्सेप्ट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। यही हम चाहते हैं कि हम असलियत का चिंतन करें असलियत का चिंतन करें। क्यों इनका चिंतन कर रहा है? जो कार्य है और थोड़ी देर के बाद अपने कारण में जाने वाला है, तो हम भी उसी का चिंतन करें जिसका ये कार्य है, भगवान का कार्य है। लो, इस जगह आप आ जाएंगे और इसी में जम जाएंगे। आप भले ही समाज में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आप भगवान से अलग नहीं होंगे। भगवान, आप मैं कहूं क्या, कारण से अलग नहीं होंगे। आप कारण में, अब शरीर में रहो, पर हमें यह समागी बुद्धि के अंदर कि इसका कारण भगवान जी है, अब हमारा मन भगवान में रहेगा। अब भगवान में अपने आप का कल्याण करेगा। शाबाश, बस उसका बार बार चिंतन होगा, तो जिसका बार बार चिंतन होता है उसके गुण आ जाते हैं अपने अंदर। अब हम संसार का बार बार चिंतन रहे, इसमें अवगुण ही अवगुण है, ये इसलिए अवगुण का अड्डा बन गया हमारा अंतःकरण। हाँ, अब भगवान का चिंतन होगा तो अवगुण बाहर जाएंगे और गुण अपना स्थान प्राप्त करते जाएंगे। हो गया जीव का कल्याण। संस्कार भी खत्म, हाँ, अपने जो अवगुण वो भी खत्म, हाँ, बुरे कर्म भी खत्म, बुरी संगत भी खत्म, हाँ, अच्छाई आपके अंदर रह जाएगी। इसी हाल में मौत आए अगर, भगवान कहते अगर इस अवस्था में शरीर छूट गया क्या होगा? जाए सुए आसमान, वो ऊपर में जाकर भगवान की जात में समा जाता है। दैनिक जीवन में गीता सनर्जन नहीं, कुछ भी कारण के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार थोड़ी देर का कार्य है, अपना कार्य खत्म करने के बाद कारण में जा रहा है, कारण में जा रहा है। लियाकत हमारी यही है कि अपने हर एक दिन के कार्य में अपने मालिक को रखे, अपने कारण को न भूलने दे। क्या कुछ भी आप करो पर कारण से बाहर होकर नहीं, कारण में रह करके, तब कार्य अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। कार्य अपना इफेक्ट हमारे पे डाल के हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता। हम अपने कार्य कारण में मस्त रहेंगे, अपने भगवान में मस्त रहेंगे, जिससे हम आए गए, जो हमें जिंदा रखे हुए हैं और जिसमें आखिर में चला जाना है, वो अपनी जिंदगी में ही रहेगा। इससे हमारा कल्याण ही कल्याण, बेहतरी भलाई ही भलाई है। सोचते रहना, आपका बख्शा हुआ समय खत्म हो गया, आप विचार करते रहना। इसको आज जाके जरूर विचार करना कि ये कितना अच्छा नियम है। कारण और कार्य, हाँ, ये आपस में अलग अलग नहीं हो सकते। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, और कार्य अपना काम पूरा करके फिर कारण में मिल जाता है। तो कारण ही सत्य है, कार्य नहीं। कार्य तो थोड़ी देर का है। अब क्या होगा? बस अब भगवान में ही रहेंगे, भगवान का ही चिंतन करेंगे, भगवान में व्यवहार होगा, नाम रूपों में नहीं फंसेंगे, काम क्रोध मोह के अधीन नहीं होंगे। आपका मन मेरे प्रभु में मस्त हो जाएगा। आहा, मालिक में ही आपकी रहनी सहनी हो जाएगी। यही है हमारा हिंदू धर्म, यही है हमारा वैदिक धर्म, यही है हमारे भगवान का फरमान और गीता का के उपदेश का अंत। जहां है कृष्ण मेहरबान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।